बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। मैं काशी प्रसाद यादव बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार के नाते बेलागंज विधानसभा के आम जनता जो मतदाता भी हैं और मतदान जो करते हैं वही इसके मालिक भी हैं। विधायक चुनने का अधिकार किसी राजनीतिक दल को नहीं है। राजनीतिक दल केवल अपना एक पहचान देने के लिए उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं। लेकिन जनता के प्रतिनिधि कौन होते हैं? पार्टी तो अपने प्रतिनिधि बना दिया कि ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि हैं, ये हमारे उम्मीदवार हैं, जदयू के, भारतीय जनता पार्टी के, कोई सीपीआई सीपीएम के। लेकिन जनता के प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो जनता के प्रतिनिधि वो होते हैं जो जनता द्वारा मतदान का प्रयोग करके उनको चुनाव में जिता करके भेजा जाता है विधानसभा में। वो असली जनता का प्रतिनिधि हुए। वही आदमी जनता का सेवा भी कर सकता है। जो आदमी लाखों करोड़ों रुपया दे करके किसी पार्टी का सिंबल खरीद करके और जाएगा क्षेत्र में काम करने के लिए, वो आदमी कभी भी जनता का सेवक नहीं हो सकता है। और आप देख रहे हैं, आप सभी बेलागंज की जनता, वोट के मालिक, कि कैसे कैसे आपके क्षेत्र में लोग नए नए, जिनको अभी सहूर नहीं है, अभी घर परिवार भी बहुत लोग नहीं बसा पाए हैं, वैसे भी राजनीति में आ रहे हैं। जो अपने को कभी कभी हम बोलते हैं कि राजकुमार हम हैं, हमारे पिता सम्राट रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो अपराध जगत के नामचीन व्यक्ति रहे हैं, जिनके पिता भी अपराध जगत में नामी थे, और फिर वो भी एक तरह से इस तरह के लोग देखते हैं बेलागंज में खूब दौड़ रहे हैं, अभी गांव जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आम वोटरों को और उसमें युवाओं को घूस देने का, यानी पैसा दे करके उनको बुला करके और एक तरह से घूसखोर बनाया जा रहा है। और फिर आप ही से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आदमी वोट का मालिक है, जो विधायक चुनता है, जो विधायक बनाता है, वो आदमी पैसा कैसे लेता है? और आप कहते हैं कि एक तरफ से भ्रष्टाचार है। तो जब मालिक ही चोर निकलेगा, घूसखोर निकलेगा, तो उसके जो सेवक होंगे, जो उनके द्वारा चयनित जो विधायक होंगे, वो कितना ईमानदार होंगे, कितना जनता का सेवा करेंगे। और जो आदमी पिछले वर्षों में आपके यहाँ आ रहे हैं लोग, और चुनाव में सब लोग 10-10, 20-20 गाड़ी लेके, काफिला लेके घूम रहे हैं, गांव जा रहे हैं इस चुनाव के दरमियान में। और वो आदमी, आपको पता होना चाहिए कि आज से 10 साल 5 साल पहले कहाँ थे आप? ज़्यादा नहीं तो आप 2 ही साल पहले कभी गांव में कभी गए क्या? कभी गरीबों को या जो अन्य जो हमारे वंचित वर्ग है उनके मोहल्लों में उनको शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए कोरोना काल में जो इतना हताश लोग थे उनके ढाढ़स बनाने के लिए गए का? नहीं गए। तो ऐसे अभी चुनाव में आ रहे हैं, और कोई कह रहा है कि उनको पटक देंगे, कोई कह रहा है उनको पटक देंगे, बोल रहा है लोग। अच्छा, आम जनता भी जो सो इतना सीधे साधे कह रहे हैं कि जो सो वैसे लोगों को पटकने देने के लिए बहुत धनबल की जरूरत होता है, बाहुबल की जरूरत होता है। तो बताइए, ऐसे लोग अगर आएंगे चुनाव में विधायक बन करके, तो आपका सेवा करेंगे क्या? जो करोड़ों रुपया टिकट लेने में लगाएगा, जो करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करेगा, वो फिर आपके झोंपड़ी में जाकर के चाय पिएगा का? तो मैं आपसे यही चाहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग से आप होशियार रहिए। बेलागंज के आम मालिक वोटर जो जनता है, आप विधायक ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके
कभी न कभी आपके घर में, आपके कुटिया में, आपके घर पर चाय पिया है। और केवल चुनाव के लिए नहीं, और उसी में से मैं हूँ काशी प्रसाद यादव, जो पिछले 15 सालों से बेलागंज के किसी न किसी सेवा के काम में, किसी न किसी वंचित वर्ग के बच्चों लोगों को पढ़ाने के काम में, कहीं स्कूल चलाने के माध्यम से, कहीं कंबल बूढ़ी माता को देने में, चादर, साड़ी, और कोरोना काल में अनाज। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने को जीतिए, और अपने जीतने का मतलब आप ऐसे व्यक्ति को आप विधायक बनाइए जो आप कह सके कि मैंने विधायक बनाया है। जो लोग करोड़ों रुपया खर्च करके विधायक बनेंगे, वो आपको खरीद रहे हैं अभी, और वो कभी नहीं कह सकते हैं आपके हम मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए अगर काशी जी विधायक बनते हैं तो आप 100% कह सकते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया है काशी जी। बाकी के लोग कोई भी आपको हिम्मत ही नहीं होगा कि कह सकते हैं कि मेरे द्वारा आप चयनित आदमी हो। तो कहेगा कि सीधे आप कौन होते हैं, मैं तो खरीदा हूँ, मैं तो बेलागंज के विधानसभा में घूम करके मैं लोगों को, वोटरों को खरीदा हूँ मैं। लेकिन काशी जी के पास जाके आप कह सकते हैं, काशी जी आप विधायक जब नहीं थे तो हमारे यहाँ 4 बार चाय पीने के लिए आए थे, और अभी 1 बार भी नहीं आते, ये कह सकते हैं हमको आप। लेकिन बाकी लोगों को आप नहीं कह सकते हैं, जो करोड़ों रुपया खर्च करके टिकट लेंगे, फिर करोड़ों रुपया खर्च करके आपके पानी की तरफ। क्यों भैया, हमारे यहाँ का बेलागंज का जो जनता है वो झोपड़ियों में रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं। हमारे मुसहर भाई गाँव में रहते हैं, कितने मरीन बस्ती में रहते हैं, वहाँ कभी गए हैं क्या? नहीं जाते हैं। और ऐसे लोगों को वोट लेने के लिए अभी, इसलिए आप लोगों से पुनः बार अपील मैं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों से समाज के जो लोग जिनके पिता, जिनके कहा